हॉस्पिटल में आप आयुष्मान कार्ड लेके जाते हैं, फ्री में इलाज होता है, कोई तरह का कोई दिक्कत होता है हॉस्पिटल में? ये देखिए, ये 20 सन का एक जो है, ये जो मेरे घर से जाती है, मेरी सासू माँ, मेरी गोतनी की बेटी और मेरे बीच वाले जो भैंसुर है, 3 आदमी जाते हैं, तीनों का फ्री में आयुष्मान डिसन हॉस्पिटल में। हाँ, डिसन फ्री में इलाज होता है, कोलकाता डिसन हॉस्पिटल। आयुष्मान भारत कार्ड के तरफ डिसन में फ्री में इलाज होता है, कोई तरह का भेदभाव होता है हॉस्पिटल में? नहीं, एकदम कहीं कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है उसके तरफ। यही लड़की है, आप ही का इलाज होता है, आयुष्मान कार्ड के थ्रू कराते हैं। और आप जब वहाँ इलाज कराने गए तो डिसन हॉस्पिटल में जो आप इलाज कराए, किसी भी तरह का हुआ जो पैसा दे के कर रहा है उसका अलग, और आयुष्मान कार्ड से अलग कोई ऐसा कुछ हुआ था? नहीं। मतलब कि भेदभाव नहीं हुआ? नहीं। मतलब जो पैसा दे के कर रहा है और जो आयुष्मान कार्ड लेके कर रहा है, दोनों का इलाज समान, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। आपका हुआ ना कहीं कोई दिक्कत? बहुत बहुत आभार आप सबों का। वहीं साथ ही डॉक्टर साहब का मुझे परसों ही पता चला कि यहाँ पे एक विशेष शिविर निस्वार्थ निःशुल्क लगाई गई है गरीब दिनहीन लोगों के लिए। यह एक सराहनीय कार्य है। मैं तहे दिल से सारे कार्यकर्ताओं को, डॉक्टर साहब को जो कलकत्ता से चलकर आए हैं और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, स्वस्थ कहलगांव, स्वच्छ कहलगांव, समृद्ध कहलगांव के लिए इन्होंने एक विशेष पहल किया है। मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं इनसे प्रार्थना करता हूं कि यह कार्यक्रम अनवरत हमारे कहलगांव क्षेत्र में चलता रहे, ताकि हमारे यहाँ जो दीनहीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, पिछड़ा लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, शोषित लोग हैं, जिन्हें चिकित्सा के लिए सामर्थ्य नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले और वह दीर्घायु हो। और जाके जहां एक और हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो है स्वस्थ भारत की कल्पना किए हैं, वहीं जाके उस कार्यों को सराहते हुए हमारे डॉक्टर साथी आकर यहाँ पे जो है कहलगांव को स्वस्थ, स्वच्छ और समृद्ध बनाने के लिए आए हैं। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वह स्वस्थ रहेंगे और हमें भी स्वस्थ रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय गांधी बाबा। बीच बीच में मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो डिसन हॉस्पिटल है, ये PMGY से कनेक्टेड है। अगर आप निःशुल्क इसमें, अगर आपके पास आयुष्मान भारत कार्ड है तो आप वहां जाके अपना निःशुल्क सेवा जो है डिसन हॉस्पिटल में ले सकते हैं। इस बात को जो है विधायक जी इस कहलगांव के पावन धरती पे जो है, कोहल ऋषि के धरती पे, ऋषि अष्टावक्र के धरती पे आज हमारे माननीय डॉक्टर साहब सब और साथ में आप हमारे माननीय विधायक जी आए हुए हैं। तो सर, इस डिसन हॉस्पिटल का जो एक सराहनीय कार्य है सर, जो हमारे गरीब जनता के बीच में आज जो है पहुंच रहा है, और आज अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पहुँचे सर, 2 शब्द रखिए। देखिए, ये कहलगांव की धरती उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर स्थित है और यहाँ ये कोहल ऋषि का ये धरती है, अष्टावक्र का धरती है जी। और यहाँ शुरू से ही लोगों का हितकर काम कहलगांव की धरती पर हुआ करता है। और विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व का पहला विश्वविद्यालय यहाँ पर था और रिसर्च भी चलता था। आज इसी कड़ी में हम सबों के बीच में डिसन हॉस्पिटल कलकत्ता से आदरणीय डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। इनका हुआ कि भाई हम आपके यहाँ कहलगांव की धरती पर आकर करके इस इलाके के जो गरीब गुरुआ हैं, जो अपने से कहीं पैसा खर्च कर करके कहीं बाहर जाके इलाज नहीं करा पाते हैं, उनका मैं आज सुचारू पूर्वक आप एक सेमिनार लगा करके लोगों का चेकअप करेंगे और उनको बताने का काम करेंगे कि आपको क्या दवाइयाँ चलनी चाहिए, या आपका हार्ट में अगर कोई दिक्कत है, या फिर मान लीजिए कि कहीं लीवर में है या और कुछ, तो आज 4-5 तरह के कैंसर वाले डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं। इन सबों का कहलगांव की धरती पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। साथ साथ यहाँ पर सभी समाज सेवी भी आए हुए हैं, हमारे युवा भाई मनोज यादव जी भी आए हुए हैं, सभी पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं। सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी चीज, जो मेरे
इलाके में बूढ़ी माताएं हैं, गार्जियन हैं, जिनको कि कहीं कोई लेके नहीं जाने वाले हैं, वैसे लोग भी आज यहाँ चल के आए हैं। हमारे डॉक्टर साहब से अपनो नारी पकड़वेबे देखवेबे कि डॉक्टर साहब ये हमको अमुक बीमारी है। आज देखिए डिसन हॉस्पिटल कोलकाता के द्वारा जो फ्री स्वास्थ्य जांच शिविर लगा हुआ है, इसमें मुख्य रूप से कोलकाता के मशहूर डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय चांदा जी आए हैं। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देव ज्योति मांझी जी, आपका भी इस धरती पर स्वागत है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर इमरान खान जी, आपका भी स्वागत है। डिसन हॉस्पिटल की पूरी टीम जो आपके साथ यहाँ आए हैं निःशुल्क जांच करने के लिए और दवाई देने के लिए, सबों को बधाई है, वंदन है। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिन्होंने प्रेरणा स्रोत रहे, और डॉक्टर साहब को भी बैठाइए भाई, एगो कुर्सी दीजिए डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु मुजाहिद शाह कोलकाता से आए हुए हैं, विपिन मंडल जी जान मोहम्मदपुर कहलगांव से, और अवधेश यादव जी, रितेश कुमार जी, पंकज कुमार यादव जी, तमाम हमारे इलाके के बंधु लोग, सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। और देखिए डॉक्टर पप्पू बाबू भी हमारे गौराडी से चल करके आ गए हैं, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। अभी जैसे सूचना गया इनको खबर दिए, बोले कि नहीं भाई हम भी आ रहे हैं, इनको बोले कि आप भी आइए। और आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड जो चलाया गया है, एक परिवार को एक साल में 5 लाख रुपया का कहीं बड़े हॉस्पिटल में जा करके आप इलाज कर सकते हैं। उस कड़ी में अपना दिसम हॉस्पिटल भी है, और आप लोग वहाँ भी यहाँ आप चेकअप करा लीजिए, और वहाँ भी जाके आप हर तरह का इलाज करा सकते हैं। चलिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई है। और पुनः आप लोगों को अच्छा लगेगा, हमको लगता है कि इतने मेहनत कर करके सब आए हुए हैं यहाँ, आप लोग कहेंगे कि नहीं ये बहुत बढ़िया सराहनीय कार्य है, हमारे तरफ से तो है, समाज के भी तरफ से है। आप लोग आग्रह करेंगे तो फिर डॉक्टर साहब का आगमन हम आग्रह विनती करके फिर बुलाने का काम करेंगे। चलिए नमस्कार है, वंदन है। आप क्या बोलिएगा कि आज जो है आयुष्मान कार्ड जो है जन जन तक गरीबों का एक जो है मसीहा की तरह जो है ये यूज हो रहा है। मतलब कि प्रधानमंत्री का जो संकल्प था कि हर एक घर तक इलाज पहुंचना चाहिए, आज इस आयुष्मान कार्ड के तरह डिसन भी इससे कनेक्टेड है। सर इस पे प्रधानमंत्री जी का देखिए, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी एक गरीब घर से चल करके आज सबों के आशीर्वाद से एक मत दे करके उनको देश का सेवा करने के लिए तीसरी बार आपने भारत का प्रधानमंत्री सबों ने मिल के बनाने का काम किए हैं। उस आदमी की विजन और सोच बहुत बड़ा है। उनका सोच है जो इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं उसको स्वस्थ और स्वच्छ रखने के लिए वो हर समय तत्पर हैं, और जो समाज स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा उस समाज में विकास की कड़ी जो है बहुत तीव्र गति से, जिस तरह से हवाई जहाज जैसे उड़ान भरता है उस तरह से आपके समाज का विकास उन्होंने चाहते हैं और हो भी रहा है। आप सर बताइए कि वहाँ पे जब रोगी वहाँ पे पहुँचेगा सबसे पहले आपसे मुलाकात होगी, काउंटर पे तो आप ही रहेंगे, तो एक जो बेहतर जो कनेक्टिविटी है हमारे गांव घर से जो रोगी जाएंगे। मैं खुद ही मुजफ्फरपुर से हूँ जी, अब मैं वहाँ पर जाके काम कर रहा हूँ जी, तो मैं खुद जब वहाँ पे हूँ, अब हमारे साथ जितने भी वहाँ पे कलीग्स हैं, वहाँ पे बंगाली, उड़ीसा से, झारखंड से, बिहार से, हम लोग सब मिल वहाँ पे काम करते हैं। और रही बात, हम लोग वहाँ पे बहुत सारे हेल्थ स्कीम है, CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर्स होते हैं, एक्स आर्मी होते हैं, जिन लोगों का बूढ़े माँ बाप जो होते हैं, वो मतलब आर्मी वाले का भी वहाँ पे, आर्मी वाले का भी जी। प्लस अभी हम लोग ने आयुष्मान भारत से भी हम लोग का ये हुआ है, तो हम लोग वहाँ का ही पेशेंट हम लोग ले रहे हैं। सर आयुष्मान भारत के लिए ऐसा तो नहीं होगा ना कि मान लीजिए कि सबके लिए समान सुविधा है? सबके लिए समान सुविधा है सर। हाँ। आज देखिए हमारे डॉक्टर जो दिव्यज्योति मांझी, डॉक्टर विनायक चंद्र सर, ये सब जो आए हैं, तो ये यहाँ पे किस लिए आए? ये वहाँ पे हर TPA पेशेंट भी देखेंगे, कैश पेशेंट भी देखेंगे, आयुष्मान भारत को भी देखेंगे, आपका CGHS भी देखेंगे, CGHS भी देखेंगे, जितने सारे कॉर्पोरेट सबको देखेंगे। हमारे वहाँ पे पेशेंट को लेके भेदभाव या फिर डॉक्टर्स को लेके भेदभाव कि ये डॉक्टर से उनको देखेंगे, इस कैटेगरी डॉक्टर उनको देखेंगे, ये भेदभाव हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है। इसलिए आज के डेट में मैं गर्व से बोल सकता हूँ
कि कोलकाता के सबसे बड़ा, नॉट ओनली कोलकाता, वेस्ट बंगाल और ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी डिसन हॉस्पिटल है, जो 750 बेड को लेकर रन कर रही है, जहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी है। एक सर ये सही फीचर्स बताइए सर जो अभी फीचर्स, हाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का फीचर्स ये होता है, मान लीजिए किसी बंदे को अगर कैंसर है, जी जी कैंसर के साथ साथ उनको कभी कभी हृदय रोग भी हो सकता है, जी, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, का भी प्रॉब्लम हो सकता है, उनको रेमेटोलॉजी की भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनके लिए अदर जो कैंसर हॉस्पिटल है उस चिकित्सा के लिए उनको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ये सुविधा है कि आपको एक छत के नीचे सारा डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, मतलब कि कहीं जाने की हॉस्पिटल गए और हम अपना पूरा काम करके ही आएंगे, क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स से लेके गैस्ट्रो तक, सीटीबी सर्जन से लेके हम लोग का मेडिकल ऑन्कोलॉजी से लेके मेडिकल सर्जरी, सर्जिकल भी सब कुछ है हमारे। एनटीपीसी भी सर कनेक्टेड है, एनटीपीसी भी हमारे साथ कनेक्टेड है, वो बहुत सालों से है। अभी हम लोग जैसे पीएम श्री का जो अभी स्वस्थ भारत का जो अभियान है, अगर देश आगे बढ़ रहा है तो हम लोग भी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, और हम लोग का काम ही सबको लेके आगे बढ़ना है जी, यही चीज़ है सर। तो मेरा नाम डॉक्टर देवज्योति माझी है, मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, दिसान हॉस्पिटल में हूँ, मतलब कैंसर रोग विशेषज्ञ जी। तो दिसान हॉस्पिटल की तरफ से हम लोग ऐसा कैंप करते रहते हैं जनरल पब्लिक की सुविधा के लिए और कुछ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए आजकल कैंसर की बीमारी बहुत तेज़ी रफ्तार से बढ़ रहा है, हर साल मान लीजिए नया केस 15 लाख के आसपास आ रहा है, और 50% मोर्टेलिटी रेट है कैंसर का, मतलब 50% जो डायग्नोस होते हैं वो मर जाते हैं। इसका एक ही कारण है कि बहुत लेट डायग्नोस होती है, स्टेज 3 या 4 में डायग्नोस होती है। इसलिए हम लोग कैसा कैंप करते रहते हैं कुछ पेशेंट की सुविधा के लिए। जैसे कुछ अर्ली स्टेज में किसी का मुंह का कैंसर हुआ, जो लोग बहुत तम्बाकू खाते हैं, तो हम लोग पकड़ पाते हैं जिसका कैंसर हो सकता है, तो हम लोग उनको फिर बताते हैं कि आप कहीं डॉक्टर को दिखाइए, और कुछ सलाह भी देते हैं कि किस तरह से आप कैंसर को रोक सकते हो या फिर अर्ली स्टेज में आप पकड़ सकते हो। मतलब कि ये एक जागरूकता अभियान भी कर सकते हैं, जागरूकता अभियान है, साथ में रोगियों को पता चले कैंसर का जो है एक साइन क्या है, कैंसर का साइन क्या है, ट्रीटमेंट अलार्म क्या है, उसका ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या क्या है, कैसे कैसे प्रिवेंटिव कर सकते हो, वैक्सीन कुछ निकले हैं तो उसके लिए कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या आपको रुकाव रखना है ज़िंदगी में, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है ताकि आप कैंसर से बच सकते हो जी। तो और साथ में एक हेल्थ चेकअप भी है, मतलब जैसे शुगर का चेकअप हो गया, ईसीजी चेकअप हो गया, कुछ और चेकअप हो गया, कुछ सिम्टम। अभी जो सर अभी आप रोगियों को क्या सुविधा दे रहे हैं कालगांव में, अभी जो आप आज जो शिविर लगाए हुए हैं? अभी तो देखिए मेनली तो यही है कि जो बेसिक चेकअप होती है, जैसे ईसीजी हो गया, ब्लड शुगर हो गया, वेट मॉनिटरिंग हो गया, हाइट बीएमआई मॉनिटरिंग हो गया, फिर कुछ सिम्टम्स अगर है तो वो देखना हो गया, यही सब फिलहाल दे रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनायक चंद है, हम सीनियर कार्डियक सर्जन हैं डिसन हॉस्पिटल में। हम लोग पहली बार ये भागलपुर में आ रहे हैं, और आपको जान के खुशी होगा कि इन फ्यूचर ऐसे कैंप्स पूरा बिहार में हम लोग करते रहेंगे। डिसन हॉस्पिटल एक नया मोड़ पे नया अंदाज़ा लेके आ रहे ट्रीटमेंट में, और हम लोग के वहाँ पे हर तरफ के एडवांस्ड बड़ी सेवा मिलेगा, हार्ट की ऑपरेशन और हार्ट का ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पे जितने पेशेंट हैं उन लोग को तो हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे ही, और उसके साथ हम लोग अगर किसी को वो रेकमेंड करना है कि आप चले आइए डिसन हॉस्पिटल में फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, आगे का ट्रीटमेंट के लिए, तो वो हम लोग पीएम योजना जो है आयुष्मान भारत स्कीम में वो भी हम लोग कर सकते हैं जी। आपको बता दें जो डॉक्टर साहब के साथ के द्वारा जो जानकारी दिया जा रहा है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जन जन तक जो है हमारा जो है रोगियों के पास इलाज पहुंचना चाहिए, एक भी गरीब वंचित नहीं होना चाहिए इलाज से। जो पीएमजीवाई योजना है सर, जो आयुष्मान भारत बोलते हैं, वो टाइप है डिसन हार्ट इंस्टीट्यूट कोलकाता से जी सर। एब्सोल्युटली। और हम लोग वहाँ पे दिन में 4-5 ऑपरेशन करते हैं, महीने में करीब 80 से 100 ऑपरेशन होता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है उनका। तो हम लोग को लगता है कि अभी ये इस प्रेजेंट एज में हॉस्पिटल माने प्रेजेंट एज में यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, ऐसे होना नहीं चाहिए जी। तो
इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग आगे आइए, हम लोग देख ले रहे हैं। आज पूरा मुफ्त में हम लोग फ्री कैंप कर रहे हैं डिसन हॉस्पिटल की तरफ से, और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कलकत्ता को एडवाइस करेंगे। डिसन हॉस्पिटल से गए, हम वहाँ पे एसोसिएट कंसल्टेंट है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। जैसे कि अभी कार्डियोलॉजी बीमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, और शहरों से ज़्यादा अभी छोटे शहरों में, गाँव में ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है कार्डियोलॉजी, क्योंकि एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गया है। तो हम लोग डिसन हॉस्पिटल की तरफ से ही आए हुए हैं ताकि हम लोग स्क्रीनिंग कर सके। जो लोग असिम्प्टोमेटिक है, घर में बैठे रहते हैं, एक्टिविटीज़ कम है, उनको पहले से ही हम लोग ECG और नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करके हम लोग कुछ कार्डियक प्रॉब्लम है उसको स्क्रीन आउट करके हम लोग उसके ट्रीटमेंट के बारे में प्लान कर सकें। बिहार की ओर अग्रसर हुए हैं किस लक्ष्य के साथ? सर, हमारा जो सबसे पहला लक्ष्य है वो ये है कि तमाम कहलगांव वासी नहीं, पूरे बिहार के वासी जो है स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। इसके लिए जो है ये शिविर का आयोजन जो है हम लोग कहलगांव आज गांगुली पार्क में जो है इस आयोजन को किया गया है, ताकि लोग जो है सेहत के प्रति जो है जागरूक हों। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो लोग लापरवाही में जो है इसका शिकार हो जाते हैं, सही समय पे जो है वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते या सही डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए जो है इस कैंप का हम लोगों ने आयोजन किया। बहुत सारी हमारे माताएं हैं, बहनें हैं कि जिनको कैंसर होता है, लेकिन उनको पता तब चल पाता है जब वो स्टेज 4 में या एकदम लास्ट स्टेज में चली जाती है, तब उनको पता चल पाता है। वो इस वजह से कि उनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वैसा कोई विशेषज्ञ नहीं है यहाँ पे कहलगांव में मौजूद। इसलिए हम लोगों ने जो है डॉक्टर देवज्योति माझी, जो कि डिसन हॉस्पिटल के बहुत ही अच्छे डॉक्टर में से एक है, उनको जो है हम लोगों ने निमंत्रण दिया, वो यहाँ कैंप में आए कि ताकि अभी अमूमन जो है हमारी बहनें जो है सबसे ज़्यादा स्तन कैंसर से पीड़ित हैं, और ये एक ऐसी बीमारी है कि जो हमारी माताएं बहनें जो है बोलने में हिचकती हैं। लेकिन इसलिए इस शिविर का हम लोगों ने आयोजन किया कि हमारी माताएं बहनें जो है इस रोग से भी जो है मुक्त हो जाएं और कैंसर के प्रति जागरूक हो करके इसका सही ट्रीटमेंट जो है करवा करके और सुरक्षित रह सके। लगे हुए हैं एकदम इसमें जी, नाक सही आप देख रहे हैं पूरा एकदम विधिवत। हमारे डिसन हॉस्पिटल कोलकाता की सारी टीम पहुंच चुकी है सर, और यहाँ पर हमारे गरीब भाइयों के लिए आयुष्मान कार्ड के तहत जो भी ट्रीटमेंट होता है हमारा डिसन हॉस्पिटल कोलकाता में, वो सारे निःशुल्क जांच शिविर में हमारा कैंसर का जांच होगा, हार्ट संबंधी कोई भी परेशानी होगा जांच होगा, ऑर्थोपेडिक में कोई परेशानी होगा उसका जांच होगा, सारा निःशुल्क जांच का व्यवस्था किया गया। और यहाँ के भरपूर हमारे माननीय विधायक महोदय का सहयोग, हमारे मनोज भाई का सहयोग, हमारे पत्रकार बंधु का, यहाँ के सभी समाज के लोग का, सब भाइयों का अच्छा सहयोग, भरपूर सहयोग मिल रहा है।